हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम और कितनी रो होती हैं? अगर पता है तो कमेंट करिए और अगर नहीं पता है तो गूगल करिए और फिर कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक्सेल की वीडियो सीरीज़ में एक नया एजुकेशनल वीडियो लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर आज हम एक सेल्स रजिस्टर बनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ कुछ प्रोडक्ट हमने ले रखे हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और इस आधार पे हमको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ निकालना है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की वैल्यू कितने का प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस की वैल्यू यानी कि कितने का लॉस हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम फार्मूले लगा करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस के लिए इफ़ कंडीशन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट का फार्मूला एक कॉमन होता है वो क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट है और कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है। तो आइए फंक्शन लगाकर यहाँ पर हम देखते हैं और प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे, जहाँ से फार्मूले की शुरुआत होती है हमारी। फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा इफ़, उसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? प्रॉफिट के लिए हमारा लॉजिकल टेस्ट होगा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। आपको प्रॉफिट कब होगा? किसी वस्तु को बेचने पर आपको लाभ कब होगा? जब उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा वस्तु के क्रय मूल्य से। तो इसी को हम लॉजिकल टेस्ट के रूप में लिखेंगे और हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट आइटम हमारा क्या है? मॉनिटर, जिसका कि कॉस्ट प्राइस 3500 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 4200 रुपये है। तो हमने इसके सेलिंग प्राइस पे क्लिक किया और उसका हमारा सेल का जो एड्रेस है G6 ये आ गया। अब प्रॉफिट हमें कब होगा? जब G6 यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा उसके कॉस्ट प्राइस से। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का एक सिंबल लगाइएगा और मॉनिटर का जो कॉस्ट प्राइस है 3500 रुपये, इस पर आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपका लॉजिकल टेस्ट क्या आया? इक्वल इफ G6 इज ग्रेटर देन F6, जहाँ पर G6 मॉनिटर का सेलिंग प्राइस है और F6 मॉनिटर का कॉस्ट प्राइस है। लॉजिकल टेस्ट के बाद में हमको एक कॉमा देना होता है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू, अर्थात अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है, लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू होता है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? तो अगर आपका रिजल्ट टेक्स्ट है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और कॉमा लगा देंगे। हमारा एक सिंटैक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि अगर G6 की वैल्यू ज़्यादा होगी F6 से तो प्रॉफिट लिख देना है, और अगर नहीं ज़्यादा हुई यानी कि अगर एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, मैच नहीं की, तब क्या आएगा? क्योंकि जहाँ भी हम कंडीशन लगाते हैं वहाँ पर हमको दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि अगर आपकी कंडीशन मैच करती है यानी कि ट्रू होती है तो क्या रिजल्ट आएगा, और फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ट्रू होने पर रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट, और फॉल्स होने पर रिजल्ट क्या आएगा? लॉस। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हमको लिख देना है लॉस। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आप देखिएगा, एंटर करते ही अगर यहाँ पर प्रॉफिट आएगा तो सेल का जो हमारा कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर लॉस आता है तो सेल का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। एंटर करिए और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आया और सेल का जो कलर था वो क्या हो गया? ग्रीन हो गया। एक किस तरीके से किया गया इसको अभी आगे बात करते हैं। अभी इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हर प्रोडक्ट के लिए वो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके बता देगा। और आप यहाँ पर देखिए जहाँ भी प्रॉफिट आ रहा है ग्रीन कलर में, और जहाँ पर लॉस आ रहा है वो हमारा रेड या पिंक कलर में हमने सेट कर रखा है, वो आ रहा है। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट वैल्यू, यानी कि जिस प्रोडक्ट पे हमको प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर अमाउंट भी पता चले हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है ये भी पता चले। तो यहाँ पर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? कंडीशन लगानी पड़ेगी। कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। इक्वल इफ और ब्रैकेट। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट वैल्यू पता करनी है कि इस प्रोडक्ट को बेचने पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है। तो हमें प्रॉफिट कब होगा? अगेन वही बात, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा
कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। तो हम मॉनिटर के विक्रय मूल्य पे क्लिक करते हैं, ग्रेटर देन, और इसके कॉस्ट प्राइस पर हम क्लिक करते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब अगर G6 यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा F6 यानी कि कॉस्ट प्राइस से, तो क्या करना है, तो करना क्या है कि सेलिंग प्राइस से माइनस कर देना है। आप सेलिंग प्राइस पे क्लिक करिए, माइनस का निशान लगाइए और कॉस्ट प्राइस पे क्लिक कर दीजिए। तो इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ कि अगर G6 यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ F6 यानी कि क्रय मूल्य से, तो क्या करना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना है। और अगर नहीं हुआ यानी कि G6 नहीं ज़्यादा हुआ F6 से, तो क्या करना है, कॉमा और 0 लिख दीजिए कि आपको 0 लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर 700 रुपये का प्रॉफिट हमारा शो कर रहा है। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और सारे प्रोडक्ट पे हमारा जहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू शो कर दे रहा है, और जहाँ लॉस हुआ है वहाँ पे 0 लिख दे रहा है। हमको लॉस वैल्यू निकालनी है कि अगर किसी सेल में हमको लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है। इक्वल लगाएंगे इफ, और हमको लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा उस वस्तु के सेलिंग प्राइस से। तो वहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा हमको लॉस। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस को, अगर नहीं होता है तो क्या कर देना है, 0 लिख देना है। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर लॉस 0 आ चुका है क्योंकि इसमें हमें कोई लॉस नहीं हुआ। इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर देखिए जहाँ पर लॉस हुआ है वहाँ पर लॉस की वैल्यू हमारी शो कर दे रहा है। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का रजिस्टर बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जहाँ हमने बताया था कि प्रॉफिट या लॉस पे हम कलर कैसे शो करते हैं। इसको अलग से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे जितनी सेल में आपको ये सेटिंग लगानी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर चले आएंगे हम होम टैब पर। होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं जब किसी सेल की जो कंडीशन है वो हमारी दी गई कंडीशन से मैच कर जाए तो उसकी ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर देता है। हमको आना है हाईलाइट सेल रूल्स पर और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और इस ऑप्शन में आने के बाद आपको लिखना है प्रॉफिट, कि जिस सेल में प्रॉफिट लिखा जाए या प्रॉफिट लिख के आए उसका कलर क्या कर देना है, यहाँ से हमने लिया ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट और ओके कर देंगे। और उसके बाद फिर से हम इस एरिया को सेलेक्ट रहने देंगे, होम पर आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और यहाँ पर हम लॉस के लिए लगा देंगे कि जिस सेल में लॉस लिखा हुआ मिले उसको किस कलर में कर देना है, उसको कर देना है लाइट रेड फिल में, और हम ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा प्रॉफिट और एंटर करते ही इसका जो कलर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ग्रीन हो गया। और अगर हम लिखते हैं लॉस तो एंटर करते उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। इस तरीके से आप कई प्रकार की फॉर्मेटिंग कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा एक्सेल में प्रॉफिट या लॉस को हम कैसे दिखा सकते हैं और प्रॉफिट लॉस वैल्यू को कैसे हम दिखा करके अपने बिजनेस में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।